Myself Akansha Gupta, and today's topic is Protozoa, Protista, and malaria and symptoms. और अब प्रोटोजोआ या मलेरिया के बारे में पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले उसके कुछ बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से आया है। सबसे पहले किसका वो पार्ट है, किसका सब डिवीजन है, किसका सब फाइलम है, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। एक बेसिक नॉलेज है। तो सबसे पहले कॉर्डस लिनियस ने इसको प्रपोज किया था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दो पार्ट में था, प्लांट और एनिमल। उसके बाकी मतलब ये मोनेरा प्रोटिस्टा कुछ उनको पता ही नहीं था, बस प्लांट और एनिमल में ही वो था जो था, उनको और आगे कुछ उन्होंने प्रपोज ही नहीं किया था, मतलब बताया नहीं था। फिर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर ने दिया था 1969 में, जो कि 5 थे, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमल। ठीक है। और आज हम सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है प्रोटिस्टा, और इस प्रोटिस्टा में हम इसके सब फाइलम्स पढ़ेंगे और उस सब फाइलम्स के भी सब फाइलम्स पढ़ेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा, जो टर्म प्रोटिस्टा है ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ जिसको प्रोटिस्टो कहते हैं, जिसका मीनिंग है द वेरी फर्स्ट। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? ना ये प्लांट है, ना एनिमल है, और ना फंजाई है। ये तीनों में पाए जाते हैं, और तीनों है भी नहीं भी है, ऐसा है, इस टाइप का कुछ। प्रोटिस्टा तुम्हारा यूनिसेलुलर है, और नेचर इसका जो फॉर्म होता है वो जैसे कि या तो तुम्हारा सिंगल सेल में मिलेगा या तो कॉलोनी में भी मिल सकता है। और ये कहाँ मिलता है तुमको? वाटर, डंप, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और इवन एक्वासाइट। मतलब कि ऐसा नहीं बोलोगे कि बस पानी में मिलता है या बस जमीन पे मिलता है या हवा में मिलता है, नहीं, ये तुमको हर जगह मिलता है। इवन पैरासाइट के रूप में भी मिलता है हम लोगों को, जहाँ कोई नहीं मिलता है वहाँ पे प्रोटिस्टा मिलता है। ठीक है। और प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? मतलब सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों साइड से। मतलब कि आपका एसेक्सुअली में तुम्हारे फ्यूजन करेगा और सेक्सुअली में जाइगोट फॉर्मेट करेगा। ठीक है। अब इसके बारे में हम बता दें कि ये फिर डिवाइड करता है प्रोटिस्टा तुम्हारा कुछ सब फाइलम्स में, जो कि ये है क्रिस्टोसाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, इवलिनॉइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआ। और अभी हम पढ़ेंगे इस प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में। ठीक है। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, क्या है? सबसे पहले तो ये तुम्हारा हेटेरोटॉप्स है और एक प्रीडेटर है और पैरासाइट के रूप में होता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये तुम्हारा प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स है, मतलब कि एंसेस्टर एनिमल्स के। ठीक है। और ये फिर ये डिवाइड है कुछ मेजर ग्रुप में, 4 ग्रुप में जो है एमोबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। अब क्या है, इन लोग का जो मूवमेंट होता है ये कुछ इन लोग के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि कैसे मूवमेंट करेंगे या क्या इनका मूवमेंट होगा, ये लोग डिसाइड करता है इन लोग का जो। अब क्या है, एमोबॉइड वाले में तुम्हारा सूडोपोडिया पाया जाता है, जिसको फॉल्स लेग भी कहा जाता है, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करता है, मतलब यहाँ से दूसरी जगह जाता है, जिसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि जा पाएगा, तो सूडोपोडिया के थ्रू, जिसको फॉल्स लेग भी कहते हैं, इसके थ्रू जाता है। और फिर यहाँ पे तुम्हारा सीलिया पाया जाता है, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये छोटे 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 छोटे, इसके थ्रू ये इसका मूवमेंट होता है। और यूलिना में ये जो है आपका ये आपका क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके थ्रू वो फ्लैजेलम जिसको कहते हैं उसके थ्रू इसका मूवमेंट होता है। अब प्रोटोजोआ जो डिवाइड है वही मेजर ग्रुप में, अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये वाली चीजें, यही चीज है, एमोबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैगेलेटेड, सिलिएटेड और ये स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स चलो मैं बताई, मोस्टली फाउंड इन वाटर बॉडीज बताया ही था, फ्रेश और सलाइन, मतलब कि फ्रेश भी हो सकता है और गीला पानी भी हो सकता है। सूडोपोडिया पाया जाता है, फॉल्स फिग, और जिसका और इन लोगों का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता, वो अपना शेप और साइज चेंज करते रहते हैं। अमीबा तो जानती हो ना तुम लोग, ऐसे 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 होता है, तो कोई इसका शेप ही नहीं है, क्या तुम लोग से बोलोगे, ना सर्किल है, ना ओवल है, ना कुछ है, तो ये इरेगुलर शेपिंग होता है। फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ, as the name suggested, the members group of have flagella, they can be free living well established। अब इसके पास फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, तो इसको ये फ्री लिविंग भी है, मतलब अपना जीवन वो अपने
अंदर ही चला सकते हैं या किसी और पैरासाइट ग्रुप में किसी के और पे डिपेंड करके भी चलाते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या होता है? इनके पास सीलिया होता है मूवमेंट के लिए, मतलब सीलिया ये वो जो हेयर लाइक प्रोटेक्शन बताया था ना मैंने, ये है सीलिया, ठीक है। इसके थ्रू इनका मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, इधर उधर जाते हैं, न्यूट्रिशन है इसका मैग्नीशियम एग्जांपल समझ लो। और स्पोरोजोन्स क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म आर सो कॉल्ड बिकॉज़ देयर लाइफ साइकिल हैज स्पोरो लाइक स्टेज। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पोर लाइक स्टेज है, उसका एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। और यही हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। सबको पता है, सब कोई जान सुना हो कि मलेरिया क्या है, कैसे होता है, अधिकतर को हो चुका होगा। बस मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है, कि आया मच्छर आया काट दिया मलेरिया होगा। हर मच्छर काटेगा तो मलेरिया थोड़ी होगा। मलेरिया मलेरिया क्या होता है? नहीं इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, जो कि प्रोटोजोआ का छोटा सा ग्रुप है जो इस डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। और मलेरिया जो है एक ऐसा डिजीज है जो पैरासाइट के रूप में होता है और ये ट्रांसमिट होता है मच्छर के काटने से। पर कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस होते हैं, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके काटने से होता है मलेरिया। और ऐसा नहीं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई दवा नहीं है, ये ठीक भी हो सकता है और इसका दवा भी है, इसका बचाव भी है। और there are 4 species of Plasmodium that infect होंगे, ठीक है। 4 ऐसे हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं, जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। ये 4 हैं, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae। ये जो सबसे बड़ा वाला नाम है ना क्लासिफिरम, ये सबसे डेंजर वाला मलेरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाता है और अधिकतर सबसे ज्यादा यही कॉज भी करता है, ठीक। अब देखो मलेरिया हो गया, ठीक है, चलो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि तुमको मलेरिया हुआ है, या तुमको कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना कि कैसे पता चलेगा मलेरिया हुआ है या क्या है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये है उसके सिम्टम्स, जैसे कि तुमको बुखार हो जाएगा, सर दर्द करेगा, मसल पेन्स, ठीक, और बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, गर्मी भी होगा, और तुम्हारे जो स्प्लीन का इन्वायरमेंट हो जाता है, मतलब समझ लो आरबीसी जब टूटती है तो आरबीसी का जो ग्रे यार्ड होता है, मतलब उसका मुर्दा घर, वो स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ जाता है। कई बार देखोगे तुम लोग मलेरिया का जब चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर सर तो चेक करता ही है, बट वो कई बार ऐसे पेट में भी चेक करता है कि कहीं वो ये चेक करता है कि इसका स्प्लीन का जो वो साइज है वो इंक्रीज तो नहीं हो गया, बढ़ तो नहीं लग गया है, जिससे पता चलता है कि उसको मलेरिया के सिम्टम्स हैं। अब देखो, अब ये तो हम तुम लोग को सिम्टम्स पता चल गए, पर मच्छर के बस काटने से मलेरिया नहीं हो जाएगा। कुछ मच्छर में होगा, कुछ लाइफ साइकिल चल रहा होगा उसके अंदर, फिर ह्यूमन के अंदर भी कुछ चल रहा होगा, तब होगा ना मलेरिया। और ये उसका कुछ लाइफ साइकिल है, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मच्छर आया उड़ के काटेगा बाद में पहले बता दें कि जो कौन सा मच्छर काटेगा तब होगा। ये मच्छर का ये मुंह है ना, यहाँ पे उसका स्लाइवी ग्लैंड होता है, जैसा हम लोग कहते हैं वैसे मच्छर का है, ठीक। उसमें यहाँ पे साइकिल चल रहा है उसके मीट गट में। पहला जो वो गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट है, ठीक, वो मिलेंगे, फिर वो जायगोट बनाएंगे, ठीक, जायगोट बनाएंगे, फिर ओकाइनेट्स बनाएंगे, जायगोट में फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, फिर ओसिस्ट बनाएंगे, फिर वो स्पोरोजाइट बनाएंगे, ठीक। और वो स्पोरोजाइट जो है वो फिर यहाँ से घूम के उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, ठीक। और जब ये मच्छर आएगा ह्यूमन को काटेगा यहाँ से, तो उसके मुंह के थ्रू उसके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में या कहीं भी हाथ पे पैर कहीं भी काटेगा तो उसके ब्लड स्ट्रीम में ये स्पोरोजाइट घुस जाएगा। जब स्पोरोजाइट घुसेगा ना, तो जब सबको पता है कि WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो फाइट अगेंस्ट जर्म्स के लिए माने जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा, आएगा इसके बचाव के लिए, इसको मारने के लिए कि
अरे भाई तुम मेरे कहाँ आ गए, ये तुम नहीं हो, तुम चलो चलो हटो हटो हटो, तो इसको काटने के लिए मारने के लिए आएगा व्हाइट ब्लड सेल। और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये व्हाइट ब्लड सेल की तिगुना स्पीड से वो लिवर सेल में घुस जाता है, ठीक है। और लिवर सेल में जाता है, फिर वहाँ पर उसका फर्दर डिवीजन होता है, वो अपना फॉर्म चेंज करता है, मल्टीपल फिर स्पोरोजाइट जो है वो मल्टीपल फ्यूजन करता है, साइटोन बनाता है यहाँ पे। फिर ये जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं साइटोन, तो फिर वो बस्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। और फिर वो फट जाता है तो फिर वहाँ लिवर सेल से बाहर आ जाता है। फिर वो मेरोजाइट जो है वो लिवर सेल से बाहर आके तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। और रेड ब्लड सेल पे जब वो अटैक करता है तो एक सिंपल सा स्पोरोलाइट, मतलब जो कि अभी मेरोजाइट हो गया है, वो रेड ब्लड सेल में जाएगा, वहाँ पे अपना रहेगा कुछ टाइम तक। फिर यहाँ पे तुमको वो अपना डेवलपमेंट करेगा, ट्रोपोजॉइट बनेगा, फिर वो वहाँ पे साइटोन बनाएगा। रेड ब्लड सेल में ही ये प्रोसेस हो रहा है। फिर वो उसके बाद ये यहाँ पे फिर ये बस्ट करेगा रेड ब्लड सेल, और जब ये रेड ब्लड सेल बस्ट करेगा तो ये जो है बाहर आ जाएगा। और ये सब प्रोसेस में तुम लोग ये सोचोगे कि बुखार कब कब होता है, ये पूरा पार्टी चल रहा है उसके बॉडी में, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमको तुम्हारे अंदर ये सब काम हो रहा है। यहाँ पे जब रेड ब्लड सेल जो है ये टूटेगा तो ये केमिकल रिलीज करता है जिसको हेमेनिन कहते हैं, जो कि फीवर, मतलब बॉडी टेम्परेचर हाई कर देता है, जो कि फीवर कॉज कर देता है, ठीक है। और ये जब ये टूटेगा तो फिर वो मेल और फीमेल में डिवाइड हो जाता है। तुमको और बता रहे अच्छे से, ये देखो बता रहे हैं, ये है मच्छर, ये है स्पोरोजाइट्स नहीं, जायगोट, गैमेट्स, ठीक। ये यहाँ पे रहा, ये अब यहाँ से मूव कर जाएगा इसके सलाइवरी ग्लैंड पे, और ये मच्छर जब तुमको काटेगा तो यहाँ पे लिवर सेल में जाएगा, यहाँ पे वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, आरबीसी में फिर वो जा रहा है, फिर ट्रोपोजॉइट बना रहा है, फिर वो साइटोन बना रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है, तो ये मेल और फीमेल में। अब मान मच्छर नहीं काटा, ये मेल और फीमेल वाला क्या करेगा, ये ना वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। मच्छर काट लिया तो वो अपने साथ, जब मच्छर काटे तो ये सब करके अपने साथ लेके चला जाएगा, और नहीं काटेगा तो फिर ये यहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इससे बचने का भी कुछ उपाय है कि आप मतलब आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप दवा खाइए, एंटीबायोटिक्स वगैरह की दवा खाइए, बस। अब ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, मतलब ये स्पोरोजॉइट जो है वो कॉज करता है, ठीक है, मलेरिया का, ठीक। और ये जो बुखार वाला बता रहे थे, बुखार होता है, ये रहा हेमोजोइन, ये एनसीईआरटी की ही हुबहू लाइन है, तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो वो देखो, ये तो फीमेल मॉस्किटोस होता ही है, इसका जो होस्ट है वो ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों है, सिंगल एक में नहीं हो पाएगा, ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों है, ठीक है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो दोनों मिलकर तभी कंप्लीट हो पाएगा। और इसका जो वेक्टर है वो मच्छर ही है, मतलब ये होस्ट भी मच्छर है और उसका वेक्टर भी मच्छर ही है। और तुम लोग इससे बचने का भी उपाय है कि पानी इकट्ठा होता है ना, तुम उस पानी इकट्ठा होने मत दो। घूमने जाते हो, घूमने जाते हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। कुछ पिल्स भी आते हैं, दवा आता है, ओडोमॉस नाम से भी आता है मार्केट में, मतलब बहुत सारी दवा भी आते हैं, आप अपने बॉडी पे लगाओ, खाओ, जिससे आपको मच्छर नहीं काटेगा। और आप लोगों को ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन।